माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतज़ार देख। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में पाया, नहारी, मटन, बिरयानी और चिकन चंगेजी खाने वालों की बहार आ गई है। मसाले वाली बिरयानी और सादा बिरयानी खाने वालों की लॉटरी लग गई है। और तो और महंगी हो चुकी हैदराबादी बिरयानी अब हर प्लेट में नजर आने वाली है। यहाँ तक कि अब मुरादाबादी बिरयानी भी खूब कहर ढाने वाली है। पर दिल्ली की नहारी की बात ही कुछ अलग है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस देश की सबसे बड़ी आबादी गोश्त के लिए मर मिटने को तैयार है, जिस देश की एक बड़ी आबादी 9 दिन का वक्त बहुत ही सब्र और तहम्मुल से गुजारती हो, उस देश में गोश्त के खाने वालों के अच्छे दिन तभी आएंगे जब गोश्त की डिमांड पूरी हो सके। 9 दिन तक उत्तर भारत में गोश्त बिल्कुल बैन हो जाता है, पर जैसे ही 10वां दिन शुरू होता है वैसे ही गोश्त की दुकानों पर सुबह से ही लंबी कतार देखने को मिल जाती है। बेचारे मुसलमान को नमक रोटी मिल रही है, वही बहुत है। मुसलमान तो बेचारा हफ्ते 10 दिन भर भी गोश्त नहीं खा पाता, क्योंकि गोश्त के लिए मोटा पैसा चाहिए और मुसलमान अपनी गरीबी से लाचार है। पर सबसे बड़ी आबादी तो बहुसंख्यक सनातन की है। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद शहरों और स्टेशनों के नाम बदलने के अलावा हिंदू धर्म का नाम भी बदल चुका है। अब इसे बड़े ही जोर शोर से सनातन कहा जा रहा है। पर सनातन वाले क्या खाएंगे, इस पर बहस तेज हो गई है। हमारे देश में बीफ एक्सपर्ट की बड़ी बड़ी कंपनियां भी मुसलमानों की नहीं है। अल कबीर जैसी सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी के मालिक भी गैर मुसलमान है, लेकिन अरबी नाम सुनकर लगता है कि मानो पक्का कोई ना कोई मौली साहब की कंपनी होगी। वहीं दूसरी तरफ संघ के पुरोधाओं को सावन के महीने में घूम घूम कर गोश्त की दुकानों को बंद कराते कई बार देखा जा चुका है, लेकिन सावन बीत जाने के बाद दुकानों को बंद कराने वाले खुद ही गोश्त खरीदने वालों की लाइन में नजर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चुनाव जीतकर कुर्सी पर बैठने के बाद बीजेपी के बड़े नेता खान पान पर सीधा सवाल उठा रहे हैं। कल तक जीव हत्या का राग अलापने वाले नेता खुद ही कह रहे हैं कि गोश्त खाओ, मगर मुसलमानों की दुकान से खरीदकर मत खाओ, बल्कि हिंदुओं की दुकान से झटका वाला गोश्त खाओ। मतलब कल तक नॉनवेज का विरोध करते थे, लेकिन मौका आने पर गोश्त खाने के तौर तरीके पर हिंदू और मुसलमानों में फर्क समझाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठन जिस इजराइल को अपना जिगरी यार मान रही है, जिस नेतन्याहू को फूफा मान बैठे हैं, उनने यहूदियों में गाय का गोश्त खाने का चलन है। वो गौहत्या को सबसे अच्छा समझते हैं, वो भी हलाल किया हुआ गोश्त खाना यहूदी में ठीक उसी तरह से ज़रूरी है जैसे मुसलमानों में। मतलब गाय खाने वाले यहूदी हमारे देश के अंधभक्तों के लिए भाई है, पर भारत का मुसलमान इनका दुश्मन है। अक्सर चुनावी राज्यों में गौमांस के नाम पर खूब शोर मचाया जाता है। कहीं मंदिर में गौमांस फेंक दिया जाता है, तो कहीं दंगा कराने की नीयत से गाय की सिर फेंक दिया जाता है। पर सवाल है कि अगर किसी को गाय का गोश्त खाना ही है तो फेंकेगा क्यों? पर एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिससे पता चलता है कि गोश्त के कारोबार बीजेपी के राज में खूब फल फूल रहा है। सबसे मुनाफे वाला गोश्त का धंधा है। आखिर क्यों? पाया नहारी, चिकन, मटन खाने वालों की आई बहार। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इस वक्त हमारे देश में गोश्त खाने वाली सबसे बड़ी हिंदू आबादी के लिए शायद आने वाले दिन काफ़ी मुश्किलों से भरे हो सकते हैं, क्योंकि भले ही हमारे देश में पाया, नहारी, बड़े की बिरयानी, बड़े की नल्ली खाने वालों में गैर मुसलमानों की आबादी हो, पर इन्हीं गोश्त खाने वाले लोगों को हमारे देश में प्यार से शाकाहारी कहा जाता है, क्योंकि इन गोश्त खाने वाले लोगों की कई किस्में होती हैं। कुछ सोमवार को मीट खाते हैं पर मंगलवार को नहीं खाते। कुछ हफ्ते के सारे दिन गोश्त खाते हैं पर शनिवार को गोश्त खाने से परहेज करते हैं। कुछ ऐसे भी हिंदू हैं जो चिकन खाते हैं पर मटन नहीं खाते। कुछ ऐसे भी हिंदू हैं जो मछली खाते हैं पर चिकन, मटन, बीफ नहीं खाते। कुछ ऐसे हिंदू हैं जो अंडा तो खाते हैं पर कोई भी गोश्त नहीं खाते। कुछ ऐसे भी हिंदू हैं जो यार दोस्तों के साथ हर तरह का गोश्त खाते हैं, पर घर पर गोश्त ना तो खाते हैं ना ही बनाते हैं। कुछ ऐसे भी हिंदू हैं जो सालन खाते हैं पर पीस नहीं खाते। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सालन कौन सी बला है। दरअसल जैसे हिंदू घरों में सब्जी के तरल को रसा कहा जाता है, ठीक उसी तरह गोश्त के रसे को सालन कहा जाता है। बड़े बड़े होटलों में इसे ग्रेवी भी कहा जाता है। मतलब गोश्त का सालन खा सकते हैं पर पीस नहीं खा सकते। खैर, कुछ ऐसे ही बिरयानी खाने वाले हिंदू हैं जो बिरयानी का चावल खाते हैं पर गोश्त नहीं खाते। पूरी दुनिया में गोश्त खाने वाले ऐसे ऐसे शाकाहारी केवल हमारे ही देश में पाए जाते हैं। खैर, आपकी जानकारी के लिए बताना ज़रूरी है कि मुसलमानों में भी एक ऐसी आबादी है जो बिल्कुल ही गोश्त नहीं खाती, ना ही दूध से बना कोई प्रोडक्ट खाती है। अक्सर मुसलमान अपने ही परिवार को हिंदू कहकर चढ़ाते हैं, पर यहाँ तो ठीक उल्टा है।
सबसे बड़ी हिंदू आबादी गोश्त खाए बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती, क्योंकि अब एक सर्वे सामने आया है जिसमें पता चलता है कि देश के 90% गाय गोबर और गौमूत्र के बगैर तो रह सकते हैं, पर गोश्त खाए बगैर नहीं रह सकते। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे में बताया गया है कि 16 राज्यों में लगभग 90% लोग मीट, मछली या चिकन खाते हैं। वहीं 4 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में यह आंकड़ा 75 से 90% तक है। सर्वे के मुताबिक 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 50 से 75% लोग नॉनवेज खाते हैं। वहीं अगर राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा 99.3% लोग मांसाहारी हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी लगभग 20 से 27% है, लेकिन यहाँ 99% से ज़्यादा आबादी गोश्त की शौकीन है, यानी लगभग तमाम बंगाली ही एक तरह से मांसाहारी हैं। इसी तरह से नागालैंड 99.08% मांसाहारी है, तेलंगाना में 97.3% लोग मांसाहारी हैं। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में 97.3%, तमिलनाडु में 97.7%, उड़ीसा में 96.4%, केरल में 98.1%। अब आप सोचेंगे कि केरल में मुसलमान बहुत ज़्यादा, पर नहीं जनाब, ऐसा नहीं है, वहाँ भी हिंदू ही बहुसंख्यक है। केरल में लगभग 54% आबादी हिंदुओं की है और बाकी में मुसलमान, ईसाई और अन्य मजहब के लोग हैं। वहीं झारखंड में 95.3% गोश्त खाने वाले लोग हैं। तो वहीं हिंदुत्व की प्रयोगशाला असम में 78.6 लोग गोश्त खाते हैं। इसके अलावा सर्वे में ये भी बात पता चली है कि बिहार में 90% लोग गोश्त खाते हैं। वहीं दिल्ली में गोश्त खाने वालों की आबादी 81% है, जबकि कर्नाटक में 83%। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यूपी में 55% लोग मांस खाते हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश भी कम नहीं है। एमपी में भी 51% मांसाहारी हैं। वहीं महाराष्ट्र में 59% लोग गोश्त के शौकीन हैं, तो वहीं राजस्थान में 26.8% गोश्त खाते हैं, जबकि हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला गुजरात में 39.9% लोग गोश्त खाते हैं, जबकि गोवा में सबसे कम 3% ही गोश्त के शौकीन हैं। पूर्वोत्तर में सिक्किम को छोड़कर कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां मांसाहारी के आंकड़े 99% से कम हो। और पूर्वोत्तर के मामले में बीजेपी की नीति बिल्कुल बदल जाती है। खुद वहां के बीजेपी के नेता कहते हैं कि वो उस गोश्त को खाना पसंद करते हैं जिसे खाना पाप माना जाता है। अक्सर बीजेपी के नेताओं की तरफ से सबसे ज़्यादा गोश्त खाने वालों के खिलाफ बयानबाजी होती रहती है, पर सवाल है कि जिस देश में शाकाहारी ही सबसे ज़्यादा गोश्त के शौकीन हैं, उस देश में बीजेपी कैसे चिकन मटन पाया पर रोक लगाएगी। रोक तो तभी लगा सकती है जब हमारे देश में गोश्त पर पूरी तरह से बैन नजर आए। अगर हमारे देश में तमाम हिंदू गोश्त खाना ही छोड़कर शुद्ध शाकाहारी बन जाए, महंगाई बिल्कुल कम हो जाएगी। हर घर में 200 से 300 रुपए किलो वाला मुर्गे का गोश्त सिर्फ 20 रुपए में मिल जाएगा। 600 से 700 रुपए वाले मटन सिर्फ 50 रुपए किलो मिलने लगेगा। अगर हिंदू गोश्त खाना छोड़ दे तो बड़े का गोश्त महज 15 से 20 रुपए किलो मिलने लगेगा। गोश्त के मामले में उत्तर भारत के कई राज्य गाय के ज़बीहे को गैर कानूनी करार दे चुके हैं। बड़े बड़े हिंदू संगठन गाय का गोश्त खाना हराम समझते हैं, गाय को बहुत ही पवित्र मानते हैं। बीजेपी भी इनके साथ सुर में सुर मिलाती है, लेकिन केरल जैसे राज्यों में चुनाव जीतने के लिए ताज़ा और साफ सुथरा गोश्त देने का वादा भी कराती है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अगर बीजेपी ने गौहत्या को बैन कर दिया तो बीजेपी के नेता ही बीजेपी को छोड़कर सरकार गिरा देंगे। कई मौकों पर बीजेपी के नेता खुद ही ऐलान कर देते हैं कि वो कितने बड़े बीफ के शौकीन हैं। मतलब जिस जगह से बीजेपी को वोट मिलेगा उस जगह में बीजेपी गाय को माता कहती है। जहां हिंदुओं के जज्बात से खेलकर वोट हासिल होने की गुंजाइश ज्यादा होती है, वहां के लिए बीजेपी गाय को माँ कहती है, मम्मी मम्मी कहती है। पर जहां गाय के कत्ल से वोट हासिल होता है वहां बीजेपी गाय को मम्मी नहीं बल्कि यम्मी कहने लगती है। हमारा ही एकमात्र ऐसा देश है जहां गाय के नाम पर वोट बैंक होता है, पर जहां गाय के कत्ल से वोट मिलता है वहां बीजेपी के लिए गाय फायदे का सौदा है। जहां बीजेपी को गाय के कत्ल से फायदा होता है वहां गौमांस और गौहत्या का समर्थन करती है। कुल मिलाकर देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। जब सरकारी स्तर पर ही गौमांस का लाइसेंस दिया जाता है तो फिर लोगों का क्या कसूर। जब देश की 90% आबादी ही गोश्त की शौकीन है तो फिर सरकार क्या कर सकती है, क्योंकि मांसाहार के मामले में बीजेपी चाहे कुछ भी कहे पर सरकार खान पान के मामले में दखल नहीं देना चाहती है, बल्कि पसंद और नापसंद की आज़ादी का समर्थन करती है। चाहे बीजेपी के लोग कितने ही उछल कूद करें, पर जहां बीजेपी की सरकार मौजूद है वहां भी गाय का मांस खाया जा रहा है। बाकी के राज्यों में चिकन मटन पाया नहारी का अलग ही मजा है, जिसे बिल्कुल ही सेक्युलर माना जाता है। बहरहाल चलते चलते आखिर में दाग देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, कल तक तो आशना थे मगर आज गैर हो।
कल तक तो आशना थे मगर आज गैर हो, 2 दिन में ये मिजाज है आगे की खैर हो। फिलहाल इस वीडियो में बस उतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।